दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कि अचानक एक यात्रियों से भरा विमान समुद्र में गिरकर समा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि केविन के अंदर एक बूंद भी समुद्र का पानी नहीं घुसा था। सभी यात्रियों को इस बात की राहत थी कि वह सभी सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह विमान समुद्र की करीब 100 मीटर गहराई में फंसा हुआ था और जल्द ही केविन के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इससे भी बुरी बात यह थी कि विमान का इंजन काम करना बंद कर चुका था, जिससे वह अब किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। अब वह सभी इस तंग जगह पर बस धीरे धीरे मौत का इंतजार कर सकते थे। समय के साथ खतरे की भावना तेज होने लगी। कुछ लोग तो निराश होकर रोने लगे, तो कुछ ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। ऐसे में मरने के बजाय कुछ करने की कोशिश करना पायलट ने ज्यादा बेहतर समझा। वो सिग्नल रिसीवर को सतह तक भेजकर मदद का सिग्नल भेजना चाहता था। केवल यही तरीका था जिससे सबकी जानें बच सकती थी। लेकिन 100 मीटर गहरे समुद्र में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और यह बेहद खतरनाक भी था। तभी दोनों ने सुरक्षा उपकरण पहनकर तैयारियां की और केविन से जुड़ा स्टील का दरवाजा बंद कर दिया ताकि पानी अंदर न आ सके। जैसे ही वह मरम्मत कर रहा था, तभी अचानक तेज पानी का दबाव दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। सहायक पायलट जोरदार टक्कर से तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन सौभाग्य से पायलट सुरक्षित रहा। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर टूट गया और ऑक्सीजन जल्दी ही खत्म हो गई, जिससे पायलट ने जल्दी से सांस रोकी और पानी में संघर्ष करते हुए सिग्नल रिसीवर को धीरे धीरे सतह की ओर भेज दिया। फिर वो खुद भी जान की बाजी लगाकर ऊपर की ओर तैरने लगा। अंत में वह 100 मीटर गहराई से सतह तक पहुंच गया। हालांकि वह पूरी तरह से थक चुका था, फिर भी उसने देरी न करते हुए तुरंत सिग्नल भेजना शुरू कर दिया और एक लड़ाकू विमान ने सिग्नल पकड़ लिया और तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जल्द ही अधिकारियों ने रेस्क्यू टीम भेज दी। जल्द ही उन्होंने पायलट को देख लिया और एक बचाव नाव पानी में उतार दी। कुछ ही देर में पायलट को बचा लिया गया। फिर पायलट ने पूरी घटना के बारे में जहाज के कप्तान को बताया, जिसने तुरंत और भी अधिक बचाव कर्मियों को भेजा ताकि दूसरे यात्रियों को भी बचाया जा सके। लेकिन जब बचाव दल समुद्र की गहराई में पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि केविन का दरवाजा पानी के अत्यधिक दबाव के कारण बाहर से खोला ही नहीं जा सकता था। यात्रियों ने बचाव दल को देखकर खुशी से प्रतिक्रिया दी और उन्हें लगा कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, इसलिए वो दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन दरवाजा नहीं खुलने के कारण बचाव दल कुछ भी नहीं कर पाया, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस खबर को सुनकर कप्तान भी निराश हो गया। समय बहुत कम था। फिर एक आपात बैठक बुलाई गई। आखिर में यह फैसला लिया गया कि विमान को ही सतह पर खींचा जाएगा। बचाव दल दोबारा समुद्र में उतरा और विमान के चारों ओर दर्जनों एयरबैग लगाए गए। फिर नीचे से रस्सियों से उसे बांधा गया। इन सभी बैग्स को एक ट्यूब से जोड़कर हवा भरने की तैयारी हुई। सारी तैयारी के बाद वह सतह पर लौट आए और ट्यूब को पंप से जोड़ दिया गया। कप्तान के आदेश पर सभी वोल्व खोल दिए गए और जैसे जैसे हवा भरती गई, सभी बैग्स ऊपर उठने लगे और विमान भी सतह की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार विमान सतह पर आ गया। बचाव दल ने जल्दी से कार्यवाही की। यात्री जल्दी से बाहर निकले और ताजी हवा ली। लेकिन तभी एक और संकट आ गया। रस्सियां भारी वजन के कारण एक एक करके टूटने लगी। इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार विमान के पिछले हिस्से की आखिरी रस्सी भी टूट गई और कुछ यात्री जो बाहर निकल रहे थे वो वापस विमान के अंदर गिर गए, जिससे विमान वापस डूबने लगा और समुद्री पानी फिर से तेजी से अंदर घुसने लगा। इस नाजुक मौके पर पायलट फिर से अंदर कूद पड़ा। वो यात्रियों को ड्राइवर केबिन में ले गया। वहां से उसने एक दरवाजा खोला और यात्रियों को बाहर धकेल दिया। फिर खुद भी पीछे से कूद गया और अंत में सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।